वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो कहानी है एक गरीब लड़की की है जो कि इतने गरीब थी जो अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए छोटी सी उम्र में ही चोरी करना शुरू कर दी थी और महज 5 साल से ये चोरी करना शुरू कर दी थी। अब उसकी आदत सी बन गई थी। दोस्तों, इस लड़की का नाम है अंजना बाई। जब ये बड़ी हो जाती है तब ये घर से भागकर पुणे जाती है और वहां जाने के बाद एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब 2-3 साल के वक्त बीतते हैं तब इसे एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रेणुका। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो जब देखता है कि इसे बेटी हुई है तो ये परेशान होता है और उस अंजना बाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब अंजना बाई और रेणुका ये माँ और बेटी वहीं पे रहने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंजना बाई को पुणे में सरवाइव कर पाना बहुत ही कठिन था क्योंकि वहां पे हर चीज बहुत महंगी मिलती थी और इसलिए अंजना बाई वहां से जाना उचित समझी। अपनी बेटी को लेकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, अंजना बाई की शादी हो गई थी, एक बेटी भी हो गई थी, लेकिन अब भी वो चोरी करना छोड़ी नहीं थी। वो जब भी चोरी करती थी और पकड़ी जाती थी तो अपने बेटी रेणुका को आगे कर देती थी और कहती थी कि मैं एक माँ हूं, मैं अपने बेटी की कसम खाती हूं कि मैं चोरी नहीं की हूं। और इस तरह से लोग छोड़ भी दिया करते थे क्योंकि लोग ट्रस्ट करते थे कि जिस माँ के पास बेटा या बेटी हो वो चोरी क्यों करेगी। और इस तरह से वो हर बार अपने बेटी को आगे करती थी और इस अपने बेटी के आड़ में चोरी किया करती थी। फिर 1975 आता है और 1975 में ये एक रिटायर्ड मिलिट्री होता है जिसका नाम होता है मोहन गावित, उससे शादी कर लेती है। अब उससे शादी करती है तो इसे एक और बेटी होती है जिसका नाम होता है सीमा। अब सीमा और रेणुका 2 बेटियां हो जाती हैं अंजना बाई की। अब ये वहां पे सरवाइव करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मोहन गावित को पता चलता है कि जो अंजना बाई है और उसकी जो बेटी है ये पहले ही से चोरी करती है, उनकी कुछ नेचर ठीक नहीं है, वो हर जगह भला बुरा किसी से सुनकर आती है और चोरियां करती है। और इसके वजह से जो मोहन गावित होता है, जो मिलिट्री मैन होता है, वो अंजना बाई को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है और जाके शादी कर लेता है। अब अंजना बाई अपने 2 बेटियों के साथ अपना जीवन सरवाइव करने लगती है। लेकिन 2 बेटियां होने के बाद भी ये अभी तक भी चोरी करना छोड़ी नहीं थी। ये एडिक्टेड थी चोरी करने की। और जिस तरह से अंजना बाई अपने बड़ी बेटी रेणुका को चोरी के आड़ में लेती थी, उसी तरह से अब ये छोटी बेटी सीमा को भी चोरी करती थी और उसके आड़ में अपने आप को बचाती थी। और धीरे धीरे समय बीतते चले गए। अब जो रेणुका थी वो बड़ी हो गई थी। अब अंजना बाई अपने बड़ी बेटी रेणुका की शादी किरण शिंदे से कर देती है। जब वो शादी करती है तो कुछ साल बाद उस रेणुका को एक बेटा भी होता है। अभी भी ये तीनों माँ बेटियों को चोरी करने की आदत थी। बाद में एक दिन ये तीनों साथ में निकले होते हैं एक भव्य मंदिर जहां पे मेला लगा होता है। माँ बेटी वहां पे जब पहुंचते हैं, रेणुका अपने बेटे को लेकर जाती है, वहां पहुंचती है और फिर ये चोरी करना शुरू कर देते हैं। किसी का जेब कतरना और कुछ छोटे बच्चे जिनको अगवा कर लेना इनकी आदत थी। और वहां पे जैसे ही पहुंचती है, रेणुका अपने बेटे के साथ होती है। कुछ लोग इसे देख लेते हैं कि चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। अब रेणुका अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे को सामने रख देती है और कहती है कि मैं बेटे की कसम खाती हूं, मैंने चोरी नहीं की है। अब लोग भी विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो ये माँ है, अपने बेटे को संभालेगी या चोरी करेगी। लोग ट्रस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। अब लोग जब इस तरह से इन लोगों को छोड़ देते हैं तब इन लोगों का जो विश्वास है और भी बढ़ जाता है और यहां से ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हमें जब भी चोरी करना होगा तो हम किसी के भी छोटे बच्चों को अगवा कर लेंगे और उसे आगे करके उसके आड़ में हम चोरी भी कर लेंगे। और सेम ऐसा ही ये करते हैं। सबसे पहले ये एक और भी चोरी करने के लिए निकलते हैं तीनों घर से। जब ये तीनों निकलती हैं घर से तो एक मछुआरे का बेटा होता है, वो अपने द्वार पे खेल रहा होता है। उसके माँ बाप अपने काम में बिजी होंगे, ये तीनों निकल गई होती हैं। वो छोटा लड़का होता है करीब 3 से 4 साल का, उसे ये लोग अगवा कर लेती हैं और फिर मार्केट में निकलती है जहां पे भीड़ वाला जगह होता है वहां पे, ताकि आसानी से चोरी कर पाए।
उस लड़के का नाम होता है, जो छोटा लड़का होता है उसका नाम होता है संतोष। ये उस संतोष को अगवा कर लेती हैं, लेके पहुंचती है मार्केट और वहां पे चोरी करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही चोरी करती हैं तब तक कि कुछ लोग इसे देख लेते हैं और देखने के बाद वहां पे पहुंच जाते हैं और लगते हैं पुलिस को कॉल करने। तभी यहाँ पे जो ये तीनों होती है वो उस लड़के को यानी संतोष को पे पटक देती हैं और पटक के कहती हैं कि हमने चोरी बिल्कुल नहीं की है। अब लोग देखते हैं कि ये उसका जो बेटा है, यानी कि जो संतोष ये अगवा करके लाई थी जिस लड़के को, उसका सर फट जाता है, खून बहने लगता है। अब लोग वो सभी चीजें भूल जाते हैं कि ये चोर हैं, ये लोग चोरी की हैं। अब सारे लोग उस लड़के को संभालने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जल्दी जाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब किसी तरह से ये वहां से बच निकलती हैं उस मार्केट भीड़ से और रास्ते में जाने लगती हैं। इधर सर फटने की वजह से जो छोटा लड़का है संतोष, वो रोए जा रहा था। अब यहाँ पे ये लोग उस लड़के को उल्टा पकड़ लेती हैं, यानी कि पैर ऊपर करके सर नीचे कर लेती हैं। उसके बाद से उस लड़के को बड़े ही बेरहमी से जो इलेक्ट्रिसिटी वाला दीवार पोल होता है उस पे उस लड़के को दे मार मर नहीं जाता है। और इस तरह से पहला ये लोग कांड करती हैं, उस लड़के को मौत की घाट उतार देती हैं। और फिर क्या, जब भी ये चोरी किया करती थी, चोरी करने जाती थी तो सबसे पहले किसी लड़के को उठाती थी और वो बेहद गरीब परिवार के लड़के होते थे और ये टारगेट भी वैसे ही लड़कों के करती थी ताकि कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन ना जाए और इतना दौड़ धूप ना करे। और इस तरह से ये चोरी किया करती थी। एक बार का तो बात होता है कि ये लोग करीब 2.5 साल के बच्चों को चोरी कर लेती हैं, अगवा कर लेती हैं और फिर मार्केट जब जाती हैं तो वो छोटा बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए रोए जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग उसको उसे मौत की घाट उतार देती हैं। वो छोटे से लड़के को, वो लड़का बिलखता है, रोता है, उसकी आवाजें क्या निकलेंगी। ये तीनों इस तरह से हैवानियत करती हैं उस छोटे बच्चे के साथ। उसके बाद से उस छोटे बच्चे को अपने पास में ही लिए रहती हैं और जाते जाते रास्ते में मॉल पड़ता है, सिनेमा हॉल, वहां पे पहुंचती हैं और उस सिनेमा हॉल में चली जाती हैं। बाद में ये फिल्म को देखती हैं, एंजॉय करती हैं। फिर इन्हें याद आता है कि ओ, अभी वो छोटा लड़का हम लोगों के साथ में ही है। फिर वो उस सिनेमा हॉल से निकलती है और वहां पे जो वॉशरूम होता है वहां पे पहुंचती है और वहां पे उस लड़के को उसी तरह से बैग में रखकर झोले में वहां से चली जाती है। ऐसे कई अनगिनत ये अगवा करती हैं लड़कों को और चोरी करती हैं। जब पकड़ी जाती थी तो उस लड़के को सामने रख देती थी, उसके आड़ में चोरी किया करती थी। इन लोगों की इसी तरह से जिंदगी सरवाइव होती थी और ये चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इन लोगों को पता चलता है, जो अंजना बाई होती है उसे पता चलता है कि जो मोहन गावित था, जो मिलिट्री मैन था, इससे शादी किया था और छोड़ के चला गया था। वो जाके दूसरी शादी किया था, दूसरी शादी जिसका नाम है प्रतिभा, उस लड़की से शादी किया था। वो जो प्रतिभा थी उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी जिसका नाम है क्रांति, जो कि 9 साल की थी, और दूसरी बेटी अभी जन्म ही ली थी। जब अंजना बाई को ये पता चलता है तो वो उसके अंदर जेलस पैदा हो जाता है, वो जलन सी फील करती है और उसके बाद से वो सोचती है कि मैं मोहन गावित की जो बड़ी बेटी है उसे हम लोग अगवा करेंगे। और ये ऐसा ही करती हैं, तीनों साजिश करती हैं और उसके बाद से मोहन गावित के घर पहुंचती हैं और उसके बड़ी बेटी यानी कि क्रांति, उसको किडनैप करके, अगवा करके और लेकर आती हैं। रास्ते में एक गन्ने का खेत पड़ता है, वहां पे जाती हैं और उस लड़की को काटकर वहीं पे उसे मौत की घाट उतार देती हैं। वो लड़की वहीं पे डेथ कर जाती है। बाद में जो मोहन गावित है वो अपने बीवी को सब कुछ बताया होता है, जो सेकेंड बीवी होती है उसकी प्रतिभा, उससे सब बताया होता है कि मेरी जो पहली बीवी थी जिसका नाम था अंजना बाई, वो चोरियां किया करती थी। उसके बहुत ही बुरे विचार थे लड़कों को लेकर, वो लड़कों को अगवा करती थी और चोरियां किया करती थी। मुझे लगता है कि कहीं वही ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके अंदर जलन सी हो गई है हम लोगों के प्रति। अब जो यहाँ पे
मोहन गावित की दूसरी जो पत्नी होती है प्रतिभा, वो पुलिस स्टेशन जाती है और शिकायत दर्ज करती है, अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अब छानबीन करना शुरू कर देती है और इन तीनों की तलाश करने लगती है। ये तीनों को जब पता चलता है कि हम लोगों के प्रति कुछ FIR हुआ है, तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर 3 महीने छिप जाएंगे कहीं तो पुलिस फिर से ये केस को रद्द कर देगी और हम लोग को ढूंढना खत्म कर देगी। और इसी तरह ये तीनों करती हैं। तीनों अपने आप को अंडरकवर कर देती हैं 3 महीने के लिए, और फिर 3 महीने बाद ये बाहर भी आती है और अब ये सोच से आती है कि अब जो छोटी बेटी है मोहन गावित की, उसे हम लोग अगवा करेंगे। और ये षड्यंत्र इन लोगों पे भारी पड़ जाता है। ये जब घर से निकलती है और उस मोहन गावित के पास पहुंचती है, तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये तीनों गिरफ्तार होती हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो ये सभी चीजों को पहले नहीं बताती है। बाद में जो पुलिस है, जो रेणुका के पति है, उसे भी गिरफ्तार करती है, यानी कि किरण शिंदे को, और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। बाद में वो जो है सभी सच्चाई को बताना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ, मेरी जो सास है, मेरी जो पत्नी है रेणुका, और एक और इसकी बहन जो है सीमा, ये तीनों चोरियां किया करती हैं और लगभग 30 से 40 बच्चों को ये अगवा करके इस तरह से चोरी की है। अब तक की बात करें तो पुलिस देर न करते हुए उस रेणुका के घर पहुंचती है। जब अंजनाबाई के घर जब पुलिस पहुंच, तो सच में पुलिस को कई ऐसे चीज चौंकाने वाले मिलते हैं, जो कि अलग अलग बच्चों के ड्रेस होते हैं, अलग अलग पोशाक, अलग अलग चीजें होती हैं। पुलिस अब जो किरण शिंदे होता है उसी को गवाही मानते हुए, उसी को अपना विटनेस मानकर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज करती है। जब ये पता चलता है कि ये तीनों बहुत से ऐसे मर्डर की हुई हैं, बहुत से लड़कों को मर्डर कर चुकी हैं, लगभग 40 से 42 लड़कों की, तो इन पे केस भारी पड़ जाता है और भी केसें इन पे डाल दी जाती हैं। और जो कोर्ट की आदेश आती है कि इन तीनों को सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और इन लोगों को अब पुणे के जेल में ही डाल दिया जाता है। और करीब 2 साल वक्त जब बीतता है, तो 50 के उम्र में जो अंजनाबाई होती है, वो जेल में ही मर जाती है, उसका डेथ हो जाता है। लेकिन ये जो 2 बहनें हैं अभी, रेणुका और सीमा, ये लोग बार बार अर्जी लगाती हैं कोर्ट को कि अब हम लोगों को फांसी ही दे दिया जाए, इतना दिन से क्यों रोका गया है। बाद में आगे चलकर कोर्ट से आदेश आती है कि इन लोगों को जीवन कारावास कर दिया गया है, अब ये जीवन भर जेल में ही रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, ये सजा उन लोगों के लिए सही थी या फांसी दे देनी चाहिए? क्योंकि इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, जो इस प्रकार के क्राइम करते हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को फांसी की सजा ही उसी वक्त तुरंत दे दिया जाना चाहिए, इतना दिन डिले नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।